परफॉर्मेंस से तमाचा और जवाब कैसे देना होता है ये श्रेयस अय्यर से पूछिए और सीखिए। जी हां, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था। श्रेयस अय्यर ने रन बनाए थे, लेकिन इंडिया हारी तो ब्लेम करना था किसी को, तो श्रेयस अय्यर को चुना। न सिर्फ वो टीम से बाहर किया बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया, जबकि उस खिलाड़ी ने नंबर 4 पर रन बनाए थे, पेट भरकर रन बनाए थे। और मतलब परफॉर्मेंस के नाम पर था नहीं ना कुछ, तो कहा गया कि डोमेस्टिक नहीं खेलता है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब बारी थी जवाब देने की। आपको जो करना था कर लिया, अब श्रेयस अय्यर की बारी थी बताने की कि हाँ देखिए कैसा होता है। पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आदमी थी, रणजी ट्रॉफी थी, आईपीएल था, बहुत कुछ था आगे। अय्यर ने क्लियरली ये प्लान किया होगा, चलो बीसीसीआई ने मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव कर दिया, अब यही बीसीसीआई ना बेटा ट्रॉफी देके जाएगी। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी आती है 2024 की। अय्यर कप्तान होते हैं, अपनी कप्तानी में उस ट्रॉफी को जिताते हैं और बताते हैं कि ये तो शुरुआत है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आते हैं, ट्रॉफी थमाते हैं, एक हो गई, गिनते रहिएगा। दूसरी बार आती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक बड़ा कमाल की बात होती है कि श्रेयस अय्यर मुंबई को फाइनल में लेके जाते हैं। सामने कौन होता है? रजत पाटीदार एज अ कैप्टन मध्य प्रदेश की तरफ से। और अब आईपीएल 2025 में यही दोनों कैप्टन एक बार फिर से भिड़ने वाले हैं, तो फिर रजत के पास मौका है अपना बदला लेने का, लेकिन श्रेयस अय्यर यहां वीर के बाद ज़ारा को चैंपियन बनाने का। लेकिन 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना था ना बीसीसीआई ने, उसी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने 2 ट्रॉफी दे दी। फिर आता है आईपीएल, केकेआर को लीड कर रहे थे चैंपियन बनाने के लिए और चैंपियन बनाया भी। कैप्टन बने जिसने दूसरी फ्रेंचाइजी को फाइनल खिलाया था, इससे पहले दिल्ली को फाइनल खिला चुके थे। अब बारी किसकी थी? अब बारी थी क्यों केकेआर को चैंपियन बनाने की। 10 साल से चैंपियन बनी नहीं थी, अगेन आईपीएल की ट्रॉफी जीती, फिर से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आए और ट्रॉफी दी अय्यर को। अब बारी क्या थी? ईरानी ट्रॉफी की। 2024 में ईरानी ट्रॉफी आई, अगेन श्रेयस अय्यर मुंबई की तरफ से थे, फिर जिताया, फिर ट्रॉफी ली उसी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से। यह होता है बदला लेना, जवाब देना परफॉर्मेंस से। ऑक्शन आए, ऑक्शन में अय्यर को निकाल दिया गया, अय्यर ने छोड़ दी टीम। कहा गया कि वो जो इज्जत में डिजर्व करता था वो नहीं मिली। ये ऑनेस्टली हुआ था जब जैसे हार्दिक जीते थे जीटी की तरफ से, तब कहा गया कि नेहरा की कप्तानी जीती है, नेहरा की कोचिंग थी, हार्दिक पांड्या तो सिर्फ एक मोहरा थे। सेम चीज की गई किसके साथ? गौतम गंभीर ने की श्रेयस अय्यर के साथ, कि गौतम एज अ मेंटोर जीते हैं, गौतम की जीत है, गौतम गंभीर की जीत है, कैप्टन का था पता नहीं था कहीं। अय्यर ने कहा अगर ऐसी बात है तो टाटा बाय बाय। प्रीति जिंटा ने भरोसा दिखाया, 26 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए और अय्यर को उस वक्त का सबसे महंगा प्लेयर बना दिया आईपीएल के इतिहास का। हालांकि इनके बाद ऋषभ पंत को 27 करोड़ दिए गए थे, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कितने पानी में किसके पैसे कितने कामयाब हुए हैं संजीव गोयनका वर्सेस प्रीति जिंटा में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आती है। आईपीएल का ऑक्शन हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी आती है। श्रेयस अय्यर इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं, इंडिया को मैच जिताते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं कि साइलेंट हीरो हमारा कोई था तो वो श्रेयस अय्यर था। क्या कहानी चल रही है ना दोस्त? ये कहानी वो है जो याद रखी जाएगी, ये कहानी वो है जो इतिहास में लिखी जाएगी, ये कहानी वो है जो आपको बताएगी कि हाँ, जिंदगी में कमबैक बहुत तगड़ा किया जा सकता है। अगर आपसे कोई कुछ छीने जो आपका हक का हो तो फिर परफॉर्मेंस से जवाब दो। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को चैंपियन बनाया, फिर जब आप इतना परफॉर्म करोगे तो फिर उस बीसीसीआई जिसने बाहर निकाला था उसको क्या करना पड़ा? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस देना पड़ा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस दिया गया और अब पंजाब को फाइनल में अय्यर आईपीएल के पहले कैप्टन बने जिसने 3 टीमों को फाइनल खिलाया। सबसे पहले रोहित शर्मा के अगेंस्ट खड़े थे, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन बन के फाइनल में हार गए थे। उसके बाद एसआरएच के अगेंस्ट खड़े थे, केकेआर के कैप्टन बन के जिताया, चैंपियन बनाया। और फिर उसके बाद अब रजत पाटीदार के खिलाफ खड़े होंगे पंजाब के कैप्टन बन के। उम्मीद करूंगा कि जीते, क्योंकि पता नहीं, मतलब मैं चाहता हूं कि पंजाब जीते, अय्यर जीते, जिस तरीके से हिसाब चल रहा है। बाकी आपकी अपनी राय हो सकती है, जो भी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।